निवेश के बारे में सीखना काफी हद तक बाइक चलाना सीखने जैसा है। सबसे पहले यह डरावना या जटिल लग सकता है, खतरनाक हर जगह प्रतीत होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मूल बातें और तरीके सीखें जिनसे आप जोखिम को कम करने और अपनी सुरक्षा करने में मदद कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में अभ्यास और सीखने के बाद आप प्रशिक्षण के पहियों को हटा सकते हैं और वास्तव में सड़कों के बदलने के तरीके के साथ सवारी करना शुरू कर सकते हैं। अच्छे दिन और बुरे दिन होंगे, और जबकि सवारी करना सीखना आपको टूर डी फ्रांस में एक स्थान की गारंटी नहीं देता है, बाइक की सवारी आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। थोड़ा सा तेज। आइए मूल बातों से शुरू करें और सबसे आम निवेश शेयरों में से एक को देखें। एक स्टॉक कंपनी के आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी का एक हिस्सा या शेयर खरीद रहे होते हैं। एक शेयर के मालिक होने से आप कंपनी की संपत्ति के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं और इसकी भविष्य की कमाई पर आपका दावा है। स्टॉक में निवेश करके आप दो तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। पहला स्टॉक प्रशंसा के माध्यम से होता है, जब आपके पास स्टॉक का मूल्य बढ़ जाता है। अगर एक निवेशक ने एक कीमत पर स्टॉक खरीदा और कीमत बढ़ गई, तो निवेशक दूसरे निवेशक को उच्च कीमत पर शेयर बेचकर पैसा कमा सकता है। दूसरा तरीका लाभांश के माध्यम से है। यह कुछ शेयरों द्वारा जारी आवधिक भुगतान है। डिविडेंड कंपनी के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा शेयरधारकों को देने का एक तरीका है। स्टॉक कैसे काम करते हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। मान लीजिए कि बुल फ्लैग साइकिलिंग नाम की एक कंपनी है। यह कंपनी वास्तव में अच्छी बाइक बनाती है। बाइक बहुत अच्छी है। वास्तव में कंपनी विस्तार करना चाहती है ताकि हम दुनिया भर के लोगों को अधिक बाइक बेच सकें। ऐसा करने के लिए कंपनी को पैसा जुटाने की जरूरत है, जिसे पूंजी के रूप में भी जाना जाता है। यह कंपनी ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। यह ऋण ले सकता है, लेकिन इसका अर्थ होगा ऋण की एक महत्वपूर्ण राशि लेना, या यह स्टॉक के शेयर जारी कर सकता है। स्टॉक जारी करके, जिसे गोइंग पब्लिक कहा जाता है, कंपनी कर्ज में डूबे बिना पैसा जुटा सकती है। इसके बजाय यह निवेशकों को स्वामित्व के शेयर और भविष्य की कमाई पर दावा बेचता है। तो चलिए मिलते हैं एक आम निवेशक से। हमारा निवेशक वह है जिसके पास थोड़ी अतिरिक्त नकदी है। वह एक ऐसे निवेश की तलाश में है जिसमें बचत खाते की तुलना में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता हो, और वह स्टॉक में निवेश के उच्च जोखिम को स्वीकार करने को तैयार है। उन्हें लगता है कि बुल फ्लैग साइकिलिंग एक आशाजनक कंपनी है जिसके बढ़ने की संभावना है। इस वजह से उन्हें लगता है कि शेयर खरीदना एक अच्छा निवेश होगा। तो शेयर की कीमत कितनी है? मान लीजिए कि कंपनी $1 मिलियन जुटाने का फैसला करती है और स्टॉक के 1000 शेयर जारी करने का फैसला करती है, क्योंकि प्रत्येक शेयर कंपनी के मूल्य के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है और 1000 शेयर हैं। प्रत्येक शेयर बुल फ्लैग साइकिलिंग के 1/1000 का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कंपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या IPO में $1 मिलियन जुटा रही है। प्रारंभ में प्रत्येक शेयर का मूल्य $1000 होगा। मान लीजिए कि IPO के बाद कीमत में बदलाव नहीं होता है। इसलिए हमारा निवेशक अपने ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से $1000 के लिए खुले बाजार में एक शेयर खरीदता है। अब देखते हैं कि उनके निवेश का क्या हो सकता है। अगर कोई कंपनी अच्छा करती है और मुनाफा बढ़ता है, तो कंपनी का मूल्य बढ़ने की संभावना है। शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है। मान लीजिए कि शेयर की कीमत बढ़ जाती है। हमारा निवेशक अब शेयर बाजार में किसी अन्य निवेशक को अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकता है। हालांकि अगर कंपनी के उद्यम योजना के अनुसार नहीं चलते हैं, तो इसका मूल्य घट सकता है और शेयर की कीमत भी कम हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो हमारे निवेशक को पैसा खोना पड़ता है अगर वह मौजूदा कीमत पर बेचने का फैसला करता है। जब शेयर बाजार में निवेश करने की बात आती है, मूल लक्ष्य कीमतों के कम होने पर खरीदना और कीमतों के अधिक होने पर बेचना है। लेकिन शेयर बाजार में शेयर हमेशा ऊपर नहीं जाते हैं। कभी कभी वे समान रहते हैं और कभी कभी वे नीचे जाते हैं और कभी कभी कीमतें तेजी से बदलती हैं। इस वजह से शेयरों को अन्य ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित निवेशों की तुलना में जोखिम भरा माना जाता है, जैसे बांड या सीडी।
हालांकि निवेशक शेयर बाजार में वापस आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जोखिम बढ़ने से अधिक रिटर्न की संभावना आती है। समझदार निवेशक जोखिम को कम करने की कोशिश करने के लिए सावधानी बरतते हैं, जैसे निवेश योजना बनाना, विभिन्न प्रकार की कंपनियों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता जोड़ना, स्टॉक के अलावा अन्य निवेशों में पैसा लगाना और ऊपर और किनारे के बाजारों के लिए ट्रेडिंग रणनीतियों को सीखना। अब आप शेयरों में निवेश के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानते हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है।